नमस्कार प्यारे साथियों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के बारे में पहला सवाल है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा। दूसरा सवाल है कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिएंगे और तीसरा सवाल है कि ये भर्ती कब आएगी। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम होगा, यानी आपके पास अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो आप इस वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इस वैकेंसी में शामिल नहीं होने का मतलब है दोस्तों कि आप सरकारी नौकरी नहीं ले पाएंगे। और दोस्तों ये जो वैकेंसी आप देख सकते हैं 30,000 से भी ज़्यादा पोस्टों पे आएगी। और जो कैंडिडेट राजस्थान का है और अपनी मेहनत कंटिन्यू कर रहा है पर उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसको इस वैकेंसी के अंदर सरकारी नौकरी 100% गारंटी से मिल जाएगी, क्योंकि पोस्ट आप देख सकते हो 30,000 प्लस आने वाली हैं। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो कंप्लीट रखना, पहले ही देख लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। दूसरी बात है कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा और कब बनेगा, कितने दिन में बनेगा। क्योंकि मान लो वैकेंसी दोस्तों आपकी आ गई और उसके बाद में आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते घूमोगे तो इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। समझ गए ना? तो चलिए बात कर लेते हैं प्रत्येक जानकारी के बारे में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। नगर पालिका भर्ती की तो हम कंप्लीट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सरकारी गुरुकुल टीम हमसे जुड़ने का आपको मौका दे रही है। इसलिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है और हमसे आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज में आपको नगर पालिका या फिर राजस्थान सफाई कर्मी लिखना है, या फिर आप राजस्थान लिख देना, जिससे कि समझ पाएँ कि आप कहाँ से आए हैं। और इसमें जुड़ने का मतलब है, अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको फ्री तैयारी करने का मौका मिलेगा। नोट्स या फिर वीडियो कोर्स जो भी है आपको फ्री मिलेगा। और आपसे अगर पैसे लिए भी जाते हैं तो आपसे ज़्यादा कीमत नहीं ली जाएगी, आपसे केवल 10 या 20 रुपए लिए जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी कम कीमत है। ठीक है, तो आप जुड़िए और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए, इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है आधार कार्ड। आप सभी के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि अगर आपने 8वीं पास की है, इस वैकेंसी के अंदर कम से कम क्वालिफिकेशन 8वीं पास आपसे मांगी जाएगी। अगर आप 8वीं पास हैं तो 8वीं पास में दोस्तों आपकी मार्कशीट में जैसे मान लो नाम है संदीप, ठीक है, कुमार और यादव, और आपके आधार कार्ड में केवल नाम है संदीप यादव। अब यहाँ पे आधार कार्ड में क्या नहीं है, कुमार नहीं है, लेकिन आपकी 8वीं की मार्कशीट है उसमें कुमार है। तो अपने जो आधार कार्ड है उसमें कुमार को जुड़वा लेना। मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो और आपकी मार्कशीट सेम होनी चाहिए, नाम आपका सेम होना चाहिए, और जो आपकी एज है यानी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए। अगर आप मान लो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 10th की मार्कशीट है आपकी, तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट अगर आप लगाते हो तो 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड आपका सेम होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ मिसमैच है, आधार कार्ड में कुछ नाम है और मार्कशीट में कुछ नाम है, तो अपने आधार कार्ड को चेंज करवा लेना, क्योंकि मार्कशीट अगर आप चेंज करवाएंगे तो यहाँ आपके लिए ज़्यादा बड़ी समस्या रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके पिताजी के आधार कार्ड की, माताजी के आधार कार्ड की या माताजी के नाम की। अगर दोस्तों मार्कशीट में आपके पापा का नाम मान लीजिए राम सिंह यादव है, मार्कशीट में क्या है, राम सिंह यादव, और आधार का आपके पापा के आधार कार्ड में है राम सिंह कुमार यादव, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पापा के आधार कार्ड में से कुमार को हटवा देना है, क्योंकि आपके जो पापा का नाम है वो मार्कशीट में राम सिंह यादव है, इसलिए आपके पापा के जो नाम है उसको भी आपको सही से रखना है। ठीक है, उसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपकी जो नेम की स्पेलिंग है, जैसे मान लो आपके आधार कार्ड में देवांशु नाम है, क्या नाम है, देवांशु, तो उसमें DEV है, मान लो ANSHU, और आपकी मार्कशीट में DEW है, तो यहाँ पे एक अक्षर का मिसमैच है। ठीक है, आधार कार्ड में V है और मार्कशीट में W है, तो अपने आधार कार्ड में इस V को W बनवा लेना। आप समझ गए होंगे कहने का मतलब जैसे जो आधार कार्ड में नेम डेट ऑफ बर्थ है वो सेम आपकी मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, इसलिए आधार कार्ड और मार्कशीट को आपको ध्यान से देख लेना है। तो पहला डॉक्यूमेंट्स हुआ आपका आधार कार्ड। दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास।
अगर दोस्तों ये आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो और मूल निवास बनवाते हो तो इसमें कम से कम आपको 10 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, प्रॉपर रूप सही तरीके से आप अगर इसे बनवाओगे। मूल निवास की बात करें दोस्तों तो इसमें आपका 3 दिन का समय लगेगा और 5 से 7 दिन आपका इसमें लग जाएगा। तो 10 दिन का टोटल समय लगता है। तो वैकेंसी आने पर अगर आप ये बनवाओगे तो इसमें आपको काफ़ी दिक्कत होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों का। तो जनरल कैटेगरी वालों का ये नहीं बनता है जाति वगैरह। तो ध्यान रखना, जिन कैटेगरी वालों का बनता है उनको बनवा लेना है। और अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं आप तो इस जाति प्रमाण पत्र को अपडेट करवा लेना है। यानी ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इसको 6 महीने तक का ही आपका होना चाहिए, इसे अपडेट करवा लेना है। ये आपके लिए एक अच्छी जानकारी है। इसके बाद में आता है आपके पास 8 फ़ोटो अपनी होनी चाहिए। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का होना चाहिए, ध्यान रखना। और फ़ोटो आपकी दोस्तों ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों कान दिख जाएं। आप समझ गए ना, दोनों कान का मतलब आपकी फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें दोनों कान प्रॉपर रूप से दिखें। ठीक है, इस तरीके से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका एक चेहरा किधर, आप किसी पोज में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल सावधान की स्थिति में आपको फ़ोटो शूट करवानी है। तो 8 फ़ोटो आप कम से कम अपनी तैयार रखना। 8वीं की मार्कशीट तैयार रखना। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो 10th, ग्रेजुएशन, 12th की लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 8वीं यहाँ पे चाहिएगी। इसके बाद में मूल निवास आपको तैयार रखना है, जाति प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है यहाँ पे, और आधार कार्ड तैयार रखना है। अब बात कर लेते हैं अनुभव प्रमाण पत्र की, ये कहाँ पे बनेगा। उससे पहले अदर डॉक्यूमेंट्स को जानकारी आपको बताएंगे और फिर बात करेंगे अनुभव प्रमाण पत्र की। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा बीपीएल प्रमाण पत्र। जिन कैंडिडेट्स का बीपीएल नहीं है उनको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो बीपीएल का प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लें। बैंक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, यानी आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है। बैंक में अकाउंट खुलवाने से पहले आपको पैन कार्ड बनवाना होगा, जिसके लिए कम से कम 5 दिन का समय लगता है। तो ऐसे करके अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे अभी कर लोगे तो आपके लिए बेहतर है। वैकेंसी आने के टाइम पे ये सब नहीं हो पाएगा। बैंक डिटेल्स अपनी कंप्लीट रखें अकाउंट वगैरह खुलवा के। और अब बात करते हैं 1 वर्ष का अनुभव अधिकारी से पद्धति। ये कैसे बनता है दोस्तों, जैसे मान लो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हो। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या होता है, आप अपने गांव के ठेकेदार, यानी जो ठेकेदार होते हैं उनसे बनवा सकते हो। लेकिन ठेकेदार दोस्तों रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम करने वाला होना चाहिए। चाहे ठेकेदार प्राइवेट हो लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में ठेका ले रखा हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसी भी स्कूल से आप बनवा सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल से। इसके बाद में आप अपने जो नगर पालिका है या फिर आपके गांव की तहसील है, उस जगह पे भी आप बनवा सकते हो। तहसील से बनवा सकते हो, नगर पालिका से बनवा सकते हो, नगर निगम से बनवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं, मान लो आप स्कूल से बनवाते हो तो कैसे बनेगा। आपको किसी भी सरकारी स्कूल में जाना है, किसी में क्या, अपने आसपास यानी गांव के ग्रामीण में, शहर की सरकारी स्कूल में जाना है। वहाँ पे प्रिंसिपल सर को बोलना है कि मुझे सफाई कर्मी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो आपसे को सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, अब देखिए कैसे बनता है। सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल सर होते हैं उनके पास एक लेटर पैड होता है गवर्नमेंट स्कूल के नाम से। ठीक है, और वो लेटर पैड रजिस्टर्ड होता है। उस पे वो लिखेंगे कि आपका नाम, और उनकी 4 लाइनें फिक्स होती हैं कि ये हमारे यहाँ पे कार्यरत हैं, प्राइवेट तौर पे काम करते हैं और इनको 2 साल का अनुभव हो चुका है, अच्छे काम में इनका काम में अच्छा अनुभव है। और भी 2-4 लाइन वो लिखेंगे और वो सरकारी स्कूल की जो मोहर है वो लगा देंगे और अपने साइन कर देंगे। यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे और यहाँ पे जो आपका लेटर पैड पे सरकारी स्कूल का नाम होगा। तो ऐसे बनता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपको कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के रखना है, और कम से कम 2 साल का बनवा के रखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ठेकेदार के पास बनवाओगे तो ठेकेदार, देखिए दोस्तों, ठेकेदार जिस कंपनी का ठेका ले रखा है उस कंपनी का उसके पास लेटर पैड होगा, और उस लेटर पैड पे आपकी 4 लाइनें वो लिख देगा। 4 लाइनें लिखवा के वो कंपनी की मोहर और साइन करके आपको देगा। ऐसे अगर आप नगर निगम या तहसील से बनवाते हो तो सेम यही टर्म्स, यही कंडीशन रहेंगी। उनका एक लेटर पैड होगा, उस पर वो 4 लाइनें लिखेगा और अपने साइन मोहर करके आपको देगा। ठीक है, ये होता है दोस्तों सफाई कर्मी का जो आपका लेटर पैड बनता है।
इसके बाद में बात करें चरित्र प्रमाण पत्र की। दोस्तों ये चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने विद्यालय से बनवा सकते हो। जिस विद्यालय से आपने 8वीं पास की है, 10वीं पास की है, जो भी आपने पढ़ाई की है वहाँ से बनवा सकते हो। विद्यालय में जाना वो सेम होता है दोस्तों, इसके अंदर भी वही कंडीशन होती है। स्कूल का लेटर पैड होता है जिस स्कूल में आप जाओगे, और उस पर आपके चरित्र के बारे में लिखा जाएगा कि चरित्र अच्छा है और अच्छी शैक्षणिक की है, और यहाँ पे वो साइन मोहर कर देंगे। तो इस तरीके से आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है। तो ये थे दोस्तों इसकी डिटेल्स वगैरह। और मोबाइल नंबर की बात करें तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, साइबर कैफ़े वाले या फिर किसी मार्केट में फॉर्म भरवाते हैं, तो वो या तो अपने मोबाइल नंबर देते हैं दुकान वाले या साइबर कैफ़े वाले। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर देने हैं, जिससे इस वैकेंसी का एडमिट कार्ड, आगे एग्ज़ाम या कोई भी डिटेल होती है उसकी सूचना आपको खुद को मिल जाए, आपको चक्कर ना लगाने पड़े। तो अपने एक परमानेंट मोबाइल नंबर रखना है आपको, जो कि देना है। इसके अलावा जीमेल का ध्यान रखना है दोस्तों, आपकी खुद की जीमेल होनी चाहिए, और वो जीमेल आपको हमेशा याद होनी चाहिए। उसको आपको एक ऐसी जगह पे लिख लेना है जहाँ पे आप ज़िंदगी भर याद रख सकें। तो अपनी एक जीमेल फिक्स कर लेना आज ही। ऐसे परमानेंट 5-10 जीमेल बना के मत रखो, एक जीमेल परमानेंट कर लो, और उसके पासवर्ड आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। और इस वैकेंसी की बात करें तो ये एसएसओ आईडी से भी भरी जाएगी, तो एसएसओ आईडी अपनी बना के रखें, इसमें भी लापरवाही ना करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी। और ये वैकेंसी कब तक आएगी इसकी हम बात करें तो ये वैकेंसी दोस्तों आपकी जून के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी, ठीक है। जून के फर्स्ट वीक या मई के एंड में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 30,000 प्लस इसके अंदर पोस्ट हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हर बंदे को सरकारी नौकरी यहाँ पे मिल जाएगी, जो बंदा थोड़ी सी मेहनत भी कर रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आपकी हर प्रॉब्लम हम दूर करेंगे। कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो हम आपको नहीं बता पाए, आप कमेंट कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।